नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्य फल में। मैं आपके साथ खुशबू। देश में सरकारी नौकरी के प्रति अधिकतर युवाओं का रुझान देखने को मिलता है। लाखों युवा सरकारी नौकरी के लिए जमकर तैयारी करते हैं, लेकिन सच तो ये भी है कि किसी के भाग्य में सरकारी नौकरी के योग हर किसी के किस्मत में नहीं बनते, भाग्य में नहीं बनते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में ग्रह नक्षत्र की कुछ विशेष परिस्थितियां सरकारी नौकरी के योग का निर्माण करती हैं। ज्योतिष विज्ञान में इस निमित्तः कारगर और सरल उपाय भी बताए गए हैं। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन आपके टीवी स्क्रीन पर एक नंबर हम आपको फ्लैश करके दिखा रहे हैं। इस नंबर पर जब हमारे साथ आचार्य जी जुड़ जाए तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं, मन में कोई भी आशंका हो उसको दूर कर सकते हैं। तो ये आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर, हमारा नंबर 0120715378 दूसरे नंबर 012071533826। ये जो नंबर है हमारे साथ पंडित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय राम, मेरे राम की जय हो। पंडित जी सबसे पहले तो सवाल यही है मेरा, क्योंकि सरकारी नौकरी पर आज हम बात कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी जो है सबके भाग्य में नहीं हो पाती है, लेकिन इसे अपने भाग्य में कैसे ला सकते हैं? क्योंकि कुछ ग्रह नक्षत्र होते हैं जो अगर साथ दे तो सरकारी नौकरी लग सकती है। देखिए, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि सरकारी नौकरी का संयोग बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और सरकारी नौकरी के तंत्र में जब लगन और दशम भाव में सूर्य का प्रभुत्व होता है तो व्यक्ति राजनेता या फिर राजपत्रित अधिकारी बनता है। वहीं मंगल से हम बात करें तो मंगल का प्रभुत्व जब जातक को मिलता है तो पुलिस और सेना का उच्च पदाधीन हो जाता है। इस प्रकार से ये ग्रहों की अपनी एक चाल होती है और ग्रहों की अपनी स्थिति होती है, जिसमें कुंडली में लगन का स्वामी बलवान होकर के दशम भाव में यदि बैठा हो या दशम भाव में सभी शुभ ग्रह हों, तब फिर वो बली होकर के और उसे मित्र राशि में केंद्र या त्रिकोण में देखते हैं तो वो बहुत दीर्घायु भी होता है और सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाला होता है। आप देखिए, ये भी एक है कि गुरु का जब प्रभुत्व यदि व्यक्ति को मिलता है तो व्यक्ति का यश कीर्ति और शुभ कर्म करने वाला व्यक्ति होता है। यश कीर्ति का प्रभाव होता है, बहुत विस्तार होती है। अधिकतर उच्च पदों पर कार्यरत जातकों की कुंडली में बुध आदित्य योग बनता है। उनसे वो बहुत बहुत सम्मान और यश कीर्ति प्राप्त करते हैं। ऐसे में आपको बताएं कि देखिए, सरकारी नौकरी पाने के बहुत सारे और भी उपाय हैं। जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी में यदि आपको सरकारी नौकरी की चाहत है, आप काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और ऐसे में सरकारी नौकरी आपको नहीं प्राप्त हो रही है, तब फिर आपको यहाँ ये मानिए कि भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। आपके अस्त्र रेखा में जो हम देखते हैं कि अस्त्र रेखा जो होती है उसमें सूर्य की दोहरी रेखा बृहस्पति के पर्वत पर क्रॉस हो जाती है तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी अवश्य मिलती है। और अधिकारी का कारक ग्रह सूर्य होता है, इसलिए सूर्य को प्रसन्न करने का उपाय आपको नियमित रूप से जल्दी उठना चाहिए और सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाना ही सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है। तो ये तो सही बात है साहब कि सरकारी नौकरी के लिए व्यक्ति बहुत मेहनत करते हैं और फिर सरकारी नौकरी ना मिले तो बड़ी परेशानी होती है। जी पंडित जी, आपने तमाम नक्षत्र के हिसाब से बताया कि कैसे जो है सरकारी नौकरी मिल सकती है। हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं, उनके कई सारे मन में उन आशंकाएं हैं। उन शंकाओं को जो है हम जान लेते हैं आप, क्योंकि उनको उम्मीद है कि उस निवारण मिलेगा आपसे। तो जो पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो उनके जो भी मन में सवाल है वो पंडित जी से कर सकते हैं। साथ में सवाल जिसको भी लेकर है उसका नाम, जन्म तिथि और इसी के साथ जन्म स्थान जरूर बताएं। हेलो जी। आचार्य जी, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से।
आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम। आपके चरणों में सत नमस्कार, जय श्री राम। और ये है 8 जुलाई 1954। जय श्री राम, मेरे राम की जय हो। आपको बहुत आशीर्वाद है। 8 जुलाई 1954 और सुबह 6 बजे का समय है। जन्म स्थान है रतनगढ़ जी। तो ये है कि मैं परसों अपने जहाँ बालाजी के मंदिर जाता हूँ, देवपाल सर के पास, शुरू में मैं 1.5 महीने से जाता रहता हूँ, वहाँ गया था। तो उसके बाद उन्होंने यही कहा, बालाजी महाराज आप ही करवाएंगे व्यवस्था सारी। तो ये है कि मैंने कल शाम को तस्वीरें है ना सिर्फ बालाजी की रखी है मंदिर में, और एक भगवान श्री कृष्ण की है बाल्य रूप की। तो अब ये है कि जो तस्वीरें वहां से मैंने वापस ले ली, तो उनको किस जगह कैसे रखना चाहिए, या मेरे थैले के अंदर ही वापस रखवा लो, उनको थैले के अंदर रख लो, या देखिए, आपने बहुत अच्छी बात विचार की है, क्योंकि जब व्यक्ति किसी एक देवता के ऊपर डिपेंड करता है तो उसके सारे काम बनने लगते हैं। और जब व्यक्ति अनेकों अनेकों देवताओं के आश्रित हो जाता है तो फिर वो देवता सभी सोचते हैं कि उनकी कृपा प्राप्त होगी, उनकी कृपा प्राप्त होगी, उनकी कृपा प्राप्त होगी, और प्राप्त किसी की नहीं हो पाती है। इसलिए किसी एक को आराध्य मान करके, आपका वैसे भी देखिए आपने कन्या लगन में जन्म लिया है, आपका जो आराध्य होता है ना, हनुमान जी और शिव जी होते हैं। तो शिव हनुमान जी के ही तो अवतार है। शंकर सोहन केसरी नंदन, शंकर के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी हैं। इसलिए आप तो राम जी और हनुमान जी को बिठाइए, राम जी के राइट साइड में हनुमान जी को बिठाइए, और वहीं शंकर भगवान को ईशान कोण में बिठा दीजिए, क्योंकि ये शिव भी हैं, शक्ति भी है, राम भी है और हनुमान भी है। इनकी पूजा करने से और इनको घर में बैठने से संपन्नता भी आती है। और आप चूँकि आपके आराध्य हैं, इसलिए आपने बहुत अच्छा किया। वो सारा जो पूछ हो रहा था वो आपने सिस्टमेटिक ढंग से किया है। निश्चित रूप से इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो भी मन में सवाल है, जो भी पूछना चाहते हैं, वो पंडित जी से कर सकते हैं। सवाल जिसके लिए भी पूछ रहे हैं, लेकिन उनका नाम और जन्म तिथि, जन्म स्थान जरूर बताएं, ताकि जल्दी से आपको अपना जवाब मिल सके। जो हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो अपना टीवी बंद कर लेंगे, क्योंकि टेलीविजन की वजह से आवाज रिपीट होगी और बात क्लियर नहीं हो पाएगी। उसके बाद अपना सवाल करें। मुझे लगता है कि बात सही तरीके से नहीं पहुंच रही। उसके बाद जो अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो पूछिए अपना सवाल। हेलो, मेरे को उन तस्वीरों का क्या करें? हेलो, हाँ जी, अपना टीवी बंद कर लीजिए। आप तस्वीरों की बात कर रहे हैं, तो उन तस्वीरों को लेकर के आप विसर्जन कर सकते हैं, कोई भी तीर्थ सरोवरों के साथ भी, या फिर किसी मंदिर में भेंट कर दें, ताकि वहाँ उनकी पूजा अर्चना होती रहे। और मंदिर में भेंट करना ही एकमात्र उपाय होता है। बाकी कहीं भी उनको ऐसे नहीं कि बांध करके, कोशिश करें उनको मंदिरों में आप रखवा दें। जी, अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो भी मन में आशंका, जो भी शंका है, उसे आप पंडित जी से पूछकर उसका निवारण पा सकते हैं। मेरा नाम प्रमोद कुमार है जी। श्रवण जी, आप अपना टीवी बंद कर लीजिए, क्योंकि आपकी आवाज जो है क्लियर तभी आएगी और आवाज जो है रिपीट नहीं होगी। हेलो जी श्रवण, सवाल करिए आप। ठीक है, मुझे लगता है कि आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, कुछ टेक्निकल खामियां हो सकती है। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके अलावा। हेलो, मेरा नाम शांता है जी। मैं लड़की के बारे में पूछना चाहती हूँ। जिनके बारे में आप पूछना चाहते हैं, उनका नाम, जन्म तिथि और जन्म स्थान बताएं पंडित जी को। उनका नाम रवीना है और 15 तारीख 9वां महीना 99 साल है।
15 तारीख 9वां महीना 99 साल है और अजमेर का जन्म है जी। इसका मतलब शादी का कब योग है? देखिए, आपके ये रवीना का जो शादी की बात करें तो बुध की महादशा, बुध का अंतर, चंद्रमा का अंतर प्रतंत्र हो रहा है। इनकी शादी 2023 में ही बैठती है और 2023 में तय होना होता है। 2024 में इनकी शादी होगी, बड़ी धूमधाम से होती है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। यदि कोशिश करें, आपको एक उपाय, बड़ी सरल उपाय दे रहे हैं कि संध्या के समय गोधूली वेला में एक गिलास में कच्चा दूध और उसमें काले तिल मिश्रण करके और पीपल के पेड़ में चढ़ाना शुरू करें और 47 दिन तक चढ़ावें और संध्या को ही उसी समय एक दीपक जलावें पीपल के जड़ में। और ऐसा 47 दिन बेटी आपकी करे, अवश्य इनकी शादी तय हो जाती है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। तो उम्मीद करते हैं आपके मन में जो सवाल था और उसका निवारण जरूर आपको मिल गया है। जो उपाय बताए हैं उसको जरूर आजमाएं। अब अगले जो कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो अपना नाम बताएं, जन्म तिथि, जन्म स्थान और पूछे अपना मन का जो भी सवाल। हेलो जी, मैं जयपुर से मंजू बोल रही हूँ। जी मंजू जी, ये मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। बच्चे का जन्म है 7 अक्टूबर 1992 और बच्ची का जन्म है 29 जुलाई 1997। इन दोनों बच्चों की मैंने शादी फिक्स करी है। ये शादी के लिए देखा है, तो ये बच्चा कैसा रहेगा मेरी बच्ची के लिए? देखिए, आपकी बच्ची की शादी का संयोग बन रहा है और मनोज कुमार जो है, ये 2 भाई होने चाहिए और ये शादी का संयोग बन रहा है। आप कर सकते हैं। हालांकि हमने इसमें मिलापक नहीं देखा है, लेकिन जो एक आपने बोला है प्रश्न कुंडली से हम देख पा रहे हैं, तो ये आप कर सकते हैं। गुण बहुत अच्छे नहीं कह सकते, बड़े सामान्य हैं, लेकिन आप कर सकते हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो भी मन में सवाल है वो पूछ सकते हैं पंडित जी से। नाम है मेरा शादी एक अप्रैल जी, प्रमोद कुमार नाम है मेरा, पाली शादी निवासी हूँ। 1 अप्रैल में जन्म, सरकारी नौकरी में लगेगी। आपका रूप कुमार जी सरकारी नौकरी का पूर्ण सहयोग बन रहा है। अभी अप्रैल के महीने में कुछ सहयोग बनेगा। आपका बृहस्पति का प्रतिनिधित्व आपकी जन्म पत्री में और लगन से भी हो रहा है और त्रिकोण में भी इसका स्वामी बैठा हुआ है, तो ये आपको बहुत लाभ देने वाला स्थिति बनती है। और बता दें कि आपकी 13 अप्रैल के बाद सरकारी नौकरी लगने की संभावना शुरू हो जाएंगी। ऐसे में यदि प्रतिदिन आप गाय को गुड़ देते हैं तो ये बहुत उत्तम रहेगा और अपने हाथ से गाय को गुड़ देना शुरू कीजिएगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो पूछिए अपना सवाल, जो भी मन में आपके विचार आ रहे हो, जो पूछना चाहते हो पंडित जी से पूछिए। हेलो जी, मेरा नाम शिव प्रकाश है। जी, मेरे बेटे का नाम संदीप कुमार वर्मा है। उनका जन्म है 17 दिसंबर 2004 सुबह 3:02 का। और अभी वो ग्रेजुएशन कर रहा है। आगे क्या है क्या नहीं है वो मैं पंडित जी से पूछना चाह रहा था। जी पंडित जी। देखिए शिव कुमार जी, बेटे ने तुला लगन में जन्म लिया है। बृहस्पति की महादशा चल रही है, शनि का अंतर है और बुध का प्रतंत्र है। और आप भविष्य को लेकर के पूछना चाहते हैं, बेहद खुशी की बात है। बुध द्वादश और 9 भाव का स्वामी हो रहा है और बुध इनका सूर्य के नज़दीक होने से अस्त भी हो रहा है। बुध का क्रियात्मक स्वभाव बहुत शुभ हो रहा है। बुध को अति बलि शुभ ग्रह माना जाता है और बुध के नैसर्गिक पाप ग्रह होने के कारण, ये लग्नेशुक्त होने के कारण
शारीरिक तौर पर बहुत प्रसन्न रहने वाला है। और ये भी आपको बता दें कि इनका समय बहुत ठीक है। आगे इनकी कोई सरकारी नौकरी का सहयोग बनता है। आप प्रतिदिन इनको हरिद्रवा गणपति को अर्पण करने के लिए कहें। ऐसा यदि नियम से यदि गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते हैं और बुधवार को लड्डू का भोग लगाते हैं, अवश्य इन्हें लाभ होगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। पंडित जी, ये तो जो तमाम कॉलर्स थे उनके मन में जो भी शंकाएं आ रही थी वो आपने दूर की। अब मैं जानना चाहती हूँ, राशियों की तरफ हम रुख कर रहे हैं, तो मेष राशि में मेष राशि के जातकों के लिए आज क्या है खास? देखिए, मेष राशि के जातकों को आज किसी क्षेत्र में नेतृत्व करने का अवसर जरूर प्राप्त हो रहा है, इसलिए उसे हाथ से बिल्कुल नहीं जाने दें और अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करने का पूर्ण प्रयास करें। और अब बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। वृषभ राशि के जातकों को आज जीवन साथी के साथ कुछ बातों को लेकर के कुछ परेशानियां हो सकती हैं। भविष्य को लेकर के प्लानिंग कर सकते हैं, जिसमें आपके पार्टनर की भूमिका आज अहम होने वाली है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को आज अपनी जॉब में नए विकल्प की तलाश में आप रहेंगे और उसके लिए देखना होगा कि आप अच्छे से अपनी जॉब को कर पा रहे हैं या नहीं। उसकी लीडरशिप आज आपको मिल सकती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। कर्क राशि के जातकों को आज कला और संगीत के क्षेत्र में काम यदि आप करते हैं तो सफलता प्राप्त होती है। वहीं यदि पढ़ाई यदि आप करते हैं तो आपको सकारात्मकता प्राप्त होती है और उसके परिणाम बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कहीं आज शारीरिक चोट आपको लग सकती है, इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। आज के दिन कोई भी जोखिम भरा कार्य नहीं करना चाहिए, जोखिम नहीं लेनी चाहिए। और अब आइए हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले सभी जातकों की। सिंह राशि के सभी जातकों को आज पुरानी गलतियों से सीखेंगे और उनसे आज आप शिक्षा लेंगे तो आपका भविष्य बहुत ठीक रहने वाला है। आज का दिन आत्म मंथन में ज्यादा आपका बीतने वाला है। आगे क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, इस और आपका ध्यान जरूर रहने वाला है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। कन्या राशि के जातकों को आज के दिन बहुत ज्यादा अप्रत्याशित रूप से लाभ मिल सकता है। घर में धार्मिक अनुष्ठान होने के संकेत दिखाई देते हैं और अपने बच्चों को लेकर के आज खुशी महसूस करेंगे। भाई और बहन का भरपूर आज आपको सहयोग व प्यार दुलार प्राप्त होगा। कन्या राशि के जातकों को आज भूमि भवन प्रॉपर्टी में निवेश करने से पूर्व बहुत चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए और उसके बाद निर्णय करना चाहिए। और भाई हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। नई संभावनाओं को तलाशने का काम आज आप करेंगे। इसमें आपको सही दिशा भी प्राप्त होती है। थोड़ी घबराहट होगी, लेकिन किसी का उचित मार्गदर्शन आपको बहुत लाभ देने वाला साबित होगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन बहुत शुभ रहने वाला है। आप जो चाहेंगे वैसा ही आज बनने वाला है। सभी को आपका व्यवहार बहुत पसंद आने वाला है और समाज में मान सम्मान में आज आपकी वृद्धि होगी। और अब आइए हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए।
धनु राशि के जातकों को आज पैसा कहीं यदि आपने निवेश किया है तो आज सावधानी बरतें, क्योंकि कोई घाटा होने की संभावना दिखाई देती है। अपने माता पिता के स्वास्थ्य का आज आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, किंतु आप आज जो भी काम करेंगे उसको बहुत सजगता से करते हुए मान सम्मान जरूर प्राप्त करेंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। मकर राशि के सभी जातकों को आज यदि आपकी विवाह आदि हो चुका है तो घर में विचार विमर्श होगा, और यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो आज आपकी शादी की बात कहीं चल सकती है। आपको थोड़ा असहजता महसूस जरूर होगा, लेकिन भविष्य के दृष्टिकोण से बहुत शुभ रहने वाला है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। कुंभ राशि के सभी जातकों को अपने प्रेमी से किसी बात को लेकर के निराशा जरूर रह सकती है, और उनकी कोई बात आपको बुरी भी लग सकती है। ऐसे में खुल करके बात करें और चीजों को सुलझाने का पूर्ण प्रयास करें। आज आपको अपने घर परिवार के साथ मिल बैठ करके बात करके और आगे की भविष्य की रणनीति बनानी चाहिए। रणनीति वो जो आपके काम आ रही है और वर्तमान में आप परेशान हो रहे हैं, इस बात को लेकर के रणनीति बनाने से सफलता प्राप्त होगी। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। अपनी जीत के लिए आज मजबूती से अपना पक्ष आप रखते हैं तो आपको सफलता मिलती है, और आज के दिन काम का बोझ आपके ऊपर बहुत अधिक रहने वाला है, लेकिन आप भी मन लगा करके काम करेंगे तो अंततः आज सफलता ही प्राप्त होने वाली है। आज आपको भाई बहनों के साथ कहीं यात्रा पर जाने का मन हो सकता है। वहीं आज आपके माता पिता का आशीर्वाद आपको बहुत प्राप्त होगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी आदि में पैसा निवेश आपने किया हुआ है तो वहां से आज लाभ की संभावना दिखाई देती है, और यदि नहीं है तो आज आप निवेश करने का मन में विचार करेंगे। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशि फल। पंडित जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने सभी कॉलर्स के जो मन में सवाल थे उनको दूर किया, कई सारे सवाल हमने भी किए, उनको भी आपने बहुत सहजता से बताया, वहीं राशिफल भी आपने आज का बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। जय श्री राम, मेरे राम की जय हो। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश भाग्य फल में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।